बैक टू माय चैनल होम एंड ब्यूटी फ्रेंड। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं फ्रेंड, और उनको ये शिकायत होती है कि उनको किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है और बहुत ज़्यादा वो थका थका सा फील कर रहे होते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो एकदम थक जाते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होता है कि और वो उनको और पूरी बॉडी के एक के वो बहुत शिकार होते हैं, बहुत उनकी बॉडी में पेन हो रहा होता है अननेसेसरीली। पता नहीं उनको ये नहीं मालूम होता है कि मेरी बॉडी में सा क्यों बना रहता है, मसल्स पेन होते रहते हैं फ्रेंड। और उसके अलावा रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़बरदस्त पेन हो रहा होता है, गले में हो रहा होता है, कभी कभी चेस्ट में ये पेन हम फील करते हैं फ्रेंड। तो बहुत सारी जब प्रॉब्लम होती है तो हम अपने डॉक्टर से जब ये बातें बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, तो वो हमें रिकमेंड करते हैं कि वो एक टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं। और वो ब्लड टेस्ट होता है विटामिन D3 का और कैल्शियम का फ्रेंड। ये विटामिन D3 क्या है फ्रेंड, और इससे इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है जब हमारी बॉडी में, तो क्या लक्षण उभरते हैं फ्रेंड। और विटामिन D3 जब आप टेस्ट कराते हैं तो आप देखते हैं कि आपका लेवल कितना घटा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड इंडिया में 93% लोग निकलेंगे इस चीज़ का शिकार फ्रेंड। विटामिन D3 की डिफिशियंसी ज़्यादातर लोगों में अब पाई जाने वाली है। वजह है फ्रेंड सन एक्सपोजर में ना आना, ज़्यादातर कमरों घरों में बैठे रहना, ऑफिस में बैठे रहना, AC में बैठे रहना और बाहर ना निकलना। बाहर धूप में लोग नहीं निकलते हैं, औरतें नहीं निकलती हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा ही शिकार होती हैं औरतें, क्योंकि वो घर में सोचती हैं कि हमारे रिंकल्स आ जाएंगे, हमारे फेस टैन हो जाएगा, हमारी स्किन टैन हो जाएगी, तो वो घर में बैठी रहती हैं और निकलती भी हैं तो सनस्क्रीन के साथ। तो फ्रेंड सनस्क्रीन जब उनके लगी होती है तो विटामिन D3 भी इनको नहीं मिलता है, इसलिए फ्रेंड लेडीज़ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ की शिकार होती हैं। उसके अलावा बच्चे भी इस चीज़ का शिकार होते हैं फ्रेंड, बच्चों की भी ग्रोथ रुक जाती है, टीथिंग प्रोसेस भी उनकी अच्छी नहीं होती है, दांत अच्छे नहीं आते उनके, जल्दी से नहीं आते फ्रेंड, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बड़ी बड़ी डिसीजेस हो जाती हैं फ्रेंड। जैसे कि सर्वाइकल आजकल देखिए हर थर्ड पर्सन को मिलेगा, हर थर्ड पर्सन में आप देखेंगे कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, गर्दन झुका रहे हैं तो बहुत दर्द हो रहा है, उठाने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो इसी की वजह विटामिन D3 जब हमारे शरीर से घट जाता है ना फ्रेंड, तो सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है सबसे पहले आती है फ्रेंड। और फ्रेंड किडनी का जो फंक्शन है, किडनी ठीक से फंक्शन नहीं करती है और उसके वजह से हो जाता है हमारे अंदर किडनी फेलियर के चांसेस बने रहते हैं फ्रेंड, हार्ट फेलियर के चांसेस बने रहते हैं, हार्ट स्ट्रोक्स आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जब विटामिन D3 है ना तो फ्रेंड हमारे हार्ट में गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है फ्रेंड। और जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो हार्ट ठीक से वर्क नहीं करता फ्रेंड। उसके अलावा जो सर्वाइकल हो जब ज़्यादा हद से बढ़ जाता है ना फ्रेंड, तो हमारे पैरालाइज हो जाने का बहुत ख़तरा बढ़ जाता है। उसके अलावा विटामिन D3 जब हमारे बॉडी में नहीं होता है तो हमारी शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करता है। आप चाहे जितना दूध पी लें, चाहे जितनी कैल्शियम की टैबलेट ले लें, क्योंकि अगर आपने विटामिन D3 होता है ना हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में और दूसरे विटामिन को भी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, वरना ये कोई विटामिन और कैल्शियम आपके बॉडी को लगते ही नहीं है। सो कि कमज़ोरी होने लगती है फ्रेंड, हद से ज़्यादा हमारी नसियों और मसल्स वीक हो जाती हैं, इसीलिए हमारे उठने और बैठने में बहुत परेशानी होने लगती है। और सबसे बड़ी वजह एक डिप्रेशन जो होती है वो में एंजाइटी बहुत कॉमन जो रूप से मिलने लगी है, जिसको देखो हर थर्ड पर्सन को एंजाइटी है, जिससे सुन लो डिप्रेशन है, तो वो यही सबसे बड़ी वजह है फ्रेंड। अच्छा गुड सोर्स ऑफ विटामिन D3 है फ्रेंड, हमें मिलता है सनलाइट से, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाते, तो सन एक्सपोजर ज़रूरी है फ्रेंड। सबसे ज़्यादा आप धूप लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। इंडिया में तो धूप की बिल्कुल भी कमी नहीं है, फिर भी लोग सन एक्सपोजर में आना ही नहीं चाहते हैं, वो इसकी इंपॉर्टेंस जानते ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा बाहर के लोग जानते हैं जो सन बाथ लेते हैं फ्रेंड, तो सन बाथ लेना बहुत ज़रूरी है और आप लीजिए, वरना आपको लेनी पड़ेगी बहुत सारी मेडिसिन जब ये बहुत सीवियर हो जाता है। हम लोग विटामिन D3 की गोलियां हम लोग को खानी पड़ती हैं हफ्ते में एक बार, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो 2 बार। उसके अलावा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इंजेक्शन से, क्योंकि इंजेक्शन जब लगा देते हैं तो बहुत जल्दी से इसकी कमी पूरी हो जाती है फ्रेंड। तो डॉक्टर की सलाह से ही आप टैबलेट या इंजेक्शन ले सकते हैं, अपनी तरफ से आप कुछ भी ना करें, इसका टेस्ट कराएं। उसके बाद टेस्ट कराने के बाद आप दवा या फिर इंजेक्शन जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप वो करें फ्रेंड। की बात करते हैं फ्रेंड जिसमें विटामिन D सबसे ज़्यादा रिच होता है, तो वो आ जाता है एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे कि फ़िश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फ़िश आप कंज्यूम करेंगे तो उससे सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। उसके अलावा बीफ लिवर में मिलता है बहुत विटामिन D, हमें उससे प्राप्त होता है। और अंडों से, जो अंडे होते हैं उससे
ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन D3। और अगर आप शाकाहारी हैं फ्रेंड, वेजिटेरियन है और आप ये सब नहीं ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं नट्स, ले सकते हैं। कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, आप ये कंज्यूम कर सकते हैं डेली। आप अपने लाइफ में, रूटीन में आप इसको शामिल करें। एंड मशरूम तो आप खाते होंगे, अगर नहीं खाते हैं तो स्टार्ट कर दिए खाना, क्योंकि मशरूम में भी बहुत ज़्यादा विटामिन D3 पाया जाता है। आप इसको कंज्यूम करें। मशरूम है और पनीर में बहुत सारा पाया जाता है फ्रेंड। पनीर बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी होता है। अपने मनपसंद तरीके से बनाएं फ्रेंड, जैसे भी आप पसंद करते हैं, और उसको कंज्यूम करें ज़्यादा से ज़्यादा। रोज़ इसको शामिल करें अपने डेली रूटीन में, डेली डाइट में अपने शामिल करें। और फ्रेंड गूगल करके देख सकते हैं कि विटामिन D3 रिच जो फूड जितने भी होते हैं आप उनको देखें, अपनी डाइट में शामिल करें। और उसके अलावा अपनी जीवन शैली को सुधारिए। आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है वो कैसी है उसको सुधारिए। अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के वॉक करना, और सुबह की जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा विटामिन D3 हमें देती है हमारी बॉडी को। तो सुबह उठ के वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें। आपने देखा होगा सुबह सुबह पार्क में, गार्डन में लोग जाते हैं और तरह तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो सनलाइट आ रही होती है सुबह के टाइम वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है हमारे शरीर के लिए। तो वो जो ज़्यादातर एज करते हुए लोग होते हैं तो उनको उस टाइम जब उनको तकलीफ़ें आ जाती हैं तब उनको ज़्यादा पता होता है। इसलिए आप ज़्यादातर देखेंगे बच्चों और जवानों से ज़्यादा एज्ड पीपल होंगे और ओल्ड पीपल वहाँ पे आप पार्क और गार्डन में पाएंगे। तो क्योंकि उनको तकलीफ़ें होती हैं, और अब तो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। और अगर आप गार्डन नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही अपनी रूफ़ पर आप जाके, टेरेस पे जाके आप स्किपिंग कर सकते हैं फ्रेंड, रस्सी कूद सकते हैं। उस बहुत सारी प्रॉब्लम, ओवरऑल आपका पेन, आपकी सारी डिसीज़ेज़ जो भी अगर आपको दूर करना है तो विटामिन D3 की आज ही जाँच कराएँ और देखें कि आपके अंदर अगर कोई हल्की फुल्की भी अगर कमी है तो उसको दूर कर लें। और अपनी डाइट से, वरना आप डॉक्टर अगर ज़्यादा है तो आप डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कौन सी टैबलेट लें, और अपनी जीवन शैली को सुधारिए। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता ही है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से अपनी वीडियोज़ लेके आती हूँ, नई और जानकारी लेके आती हूँ आपके लिए। तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। स्टे ट्यून्ड एंड हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल। टिल देन, बाय बाय।